रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं, एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही का निर्णय है? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 बोलिए, गुलामों के बोलिए, हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है, बोलो क्या करे, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करूँ वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे ना रह जाओ। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे।
2000 सिक्के, 2 गुना। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पुतिफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद हैं। बोली लगाइए, आइए बोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है।
मैं एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा,
मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ए यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ ए खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम और ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है? और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहाँ दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन यह तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद मनुष्य फली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना और हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहाँ? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो। जनाबे पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में।
यहाँ क्या कर रहे हो? वाली जनाब पोतीफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके हैं। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पोतीफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा
कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अज़ाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहसो गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने यूज़ार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम तर जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं? जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूज़र सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। वापस चाहिए। मैं यूसुफ लेकर जिंदान। यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दें। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूज़ार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूज़ार सिफ,
तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये पर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है। इस हिसाब से तो अब यूजारसी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब-ए-तन करा के मेरे पास ले आए। अताल बानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। यूसुफ को लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ मैंने यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ मुझे वापस मैं यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ नहीं समझो। मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जान लेते। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं। ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुरीफुर को यहाँ बुलाओ।
इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूजारसीफ की सनत फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूजारसीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूजारसीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाज़ों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाज़ों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोर्निश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है। मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशुको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था।
अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्र आना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसियों बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले लें। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं।
नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो। ये कारखाना है सिफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई, उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशिया खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं? ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा ग़ुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना? ये युज़ार शेख, आज से युज़ार शेख ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युज़ार शेख पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे, हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है, धूप और बारिश में ज़ेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना? दुरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। उमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युज़ार शेख को कसर दिखाने के लिए लाया हूँ।
मैंने चाहा कि वो कसर और अहलियान कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया है? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान है और इन दोनों में से कोई भी एतराफ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चलकर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकनान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार न करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनिफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं खत्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बढ़ते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चंद लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा ना था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आजाद कर दो और इसको जिंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। खुदाओं की कसम मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे। इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुरदार, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाबे हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ़ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं। लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाबे हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाबे रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में दो जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो।
एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ा दे। नहीं नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युज़ारसिफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ारसिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है, देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ारसिफ की इस तरकीब ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ारसिफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गज़ा नहीं ले जा सकता। युज़ारसिफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिक़दार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ारसिफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ारसिफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युज़ारसिफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है।
तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान।
युजारसेफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजारसेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजारसेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजारसेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युजारसेफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजारसेफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजारसेफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन युजारसेफ के मुतालिक है। क्या युजारसेफ की फर्जंद मुतबन्ने वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म और रिवाज के बरखिलाफ है। युजारसेफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है, और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें युजारसेफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है,
बच्चे को मैं जैसे चाहूँ तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ बानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। युजार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त युजार शेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मकदार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे ज़रूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगे। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि युजार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नेनफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नेनेफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफर।
अच्छा, तो क्या हो रहा है युज़ार सीफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। युज़ार सीफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी ज़्यादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युज़ार सीफ। इनकी ग़िज़ा हर रोज़ की तरह इन्हें दो जब तक युज़ार सीफ वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनान कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। युज़ार सेफ कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबे पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहाने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा। आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब। बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है। ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युज़ार सीफ जो नहीं था,
युजारसीफ, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हो? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर मोहब्बत जानता है, इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या। कल से युजार सेफ बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफ्रेदार भी होगा। अब क्या हुआ? जनाबे पुतीफार की सुफरदारी के लिए मैंने बहुत तगदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी क्या आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाबे पुतीफार हैं। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदोली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो। होनीफर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफरेदार और खानसामाए जनाब पुतीफार युजारसीफ हैं, अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ए काश तुम जानते कि मैंने जनाब पुतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगदो की थी। शायद इसे नर्सल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादनियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावंद मुझे बख्शे, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी तलाफ़ी की कोशिश करूँगा, आप परेशान मत हो। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हुजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबद के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और उसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में से मदाखलत की इजाजत मत दें। युजारसीफ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं। बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे कसम में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजारसीफ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतीफार के गोशगुजार करें। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजारसीफ सिर्फ फहरिस्त की रूह से, जो हमने ही उसके हवाले की है, अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है।
हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नज़र भी यही सवाल था। यूज़ारसीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफ़ी पर एतराज़ किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाब पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलाम और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर ज़हमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी ज़हमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। यूज़ारसीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये यूज़ारसीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन ये इख्तिलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद बर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खुफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम यूज़ारसीफ है आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम्हें तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे।
और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई। फरिश्तों की तरह है बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफ्रा है। तुमने सजा है यूजारसीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ यूजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूं। शुक्रगुजार हूं यूजारसीफ। क्या नौजवान यूजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा कहानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा कहानी करता है मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूं। तुमने जवाब नहीं दिया यूजारसीफ। माफी चाहता हूँ वाली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं उन्हीं से कह दूंगा कि गोया और सूफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूजारसीफ मुझे हदिया किया था। दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूजारसीफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूजारसीफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ।
ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताबखान सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पूतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो युजार सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो युजार सीफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने माबद से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूँ? अरबाब इख्तियार माबद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो।
खुदावन, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन, पुतीफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन, मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख।